नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन और उसके जितना भी थ्योरी होते हैं, किस आधार पर यह बोर्ड मास काम करता है, भी बोर्ड मास किस आधार पर काम करता है, उसके बारे में जान चुके थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे और उसमें हम लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है कुछ सीखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये बोर्ड मास के क्वेश्चन में होता क्या है मेरे दोस्त, आपको देखने से वह लगेगा कि बन जाएगा। अगर आप उसको देखिएगा तो आपको लगेगा हाँ पहले इस तरह से क्रिया करेंगे और यह ऑर्डर आपको याद रहेगा। यानी कि सबसे पहले रेखीय कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, कागे की भाग गुना जोड़ घटाओ, यह इसका नियम होता है। आपको लगेगा ये तो हम जानते हैं, हम जो है स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ देंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तब जाकर के जो वहाँ पर आपको गलती हो जाता है। हम इस क्वेश्चन का गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जो है गलती करेगा। देखने से आपको लगेगा कि हम इसको बना देंगे, लेकिन जब आप बनाना शुरू करिएगा तो आप खुद से आप इसको बना करके देखिएगा। बाद में हम बनाएंगे और आप बनाएंगे, दोनों आंसर में ज़्यादा चांस है कि मतलब गलती होने का चांस है। तो अब जो है आप पहले इसको खुद से बना करके देखिए और फिर जो है हम आपको ये बना रहे हैं और फिर आपको हम यह बताएंगे कि आखिर गलती स्टूडेंट करता क्या है। अगर आप नहीं गलती करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपसे इस तरह का गलती होता है, आपको यह क्वेश्चन आते हुए अगर आप जो है एक क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी में 4 मार्क का रहेगा और 4 मार्क अगर आप निगेटिव में जाते हैं तो इससे अच्छा है इसको थोड़ा सीख लेना ही बेहतर है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। हम थोड़ा कल के बारे में चर्चा कर दे तो ये बताए थे कि सबसे पहले रेखीय कोष्ठ होता है, यानी कि बार ब्रैकेट होता है, उसके बाद छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, काके की भाग गुना जोड़ घटाओ, इस तरह का इसका यह प्रोसेस होता है, जो कि हम आपको यहाँ पर लिख भी दिए हैं। चलिए देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन है और यह जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं सब प्रीवियस ईयर का लेकर के आते हैं, जिससे कि आपको यह पता चले कि आखिर किस तरह से आपके माइंड के साथ वहाँ खेला गया। देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे पहले जो है बार ब्रैकेट का क्रिया होगा, यानी कि सबसे पहले जो क्रिया होगा वह रेखीय कोष्ठ का होगा। तो रेखीय कोष्ठ आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे 56, भागा में लिखेंगे 1/3। यह है मध्यम कोष्ठ, 15 प्लस का 12 माइनस का यहाँ पर है 9 प्लस में 6 है। अब यहाँ पर हमको क्रिया करना है और यहीं पर स्टूडेंट काफी गलती करता है, जिसको गलती को बताने के लिए ही हम इस क्वेश्चन को लिए हुए हैं। देखिएगा, बहुत सारे लोग करते क्या है, उनको ये पता है कि सबसे पहले रेखीय कोष्ठ का क्रिया होगा, उसको यह बात पता है। अब वह करता क्या है, वह कहता है अच्छा यह जो है आपका -5 है और यह प्लस का 7 है, तो जब इसका क्रिया करेंगे तो माइनस में 5 और प्लस में 7, तो यह इसको लिख देता है, प्लस का लिख देता है 2, प्लस का कितना लिख देता है, 2 लिख देता है। और यह जो है इसका बिल्कुल गलत, यहीं से इसका स्टेप ही गलत हो जाता है। और बोर्ड मास में अगर एक जगह गलती हुआ तो वह आंसर पर प्रभाव डाल देता है, इसलिए यह तरीका गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसलिए हम बोले थे 90% स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन में गलती करता है। अब देखिए आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ आप देखिए ये जो बार ब्रैकेट लगा हुआ है, रेखीय कोष्ठ जो लगा हुआ है, इन दोनों संख्या पर ही लगा हुआ है। यह माइनस जो है मेरे दोस्त, यह माइनस यहाँ पर बाहर है, यानी कि 5 के पीछे कुछ का चिन्ह नहीं है, यानी कि ये इसके पीछे कौन सा चिन्ह है, तो जिस संख्या के पीछे कुछ नहीं लिखा रहता है उसका मतलब उसके पीछे प्लस का चिन्ह है। यानी कि 5 जो है किस में है, प्लस में है, और 7 क्या है, प्लस में। तो 5 प्लस में और 7 प्लस में दोनों मिला के 12 हुआ। यह माइनस जो है पहले से था और 5 प्लस का 7 प्लस का, तो टोटल यह 12 हो गया प्लस का। यही गलती स्टूडेंट करता है और जब यहाँ गलती करने से आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए छोटी कोष्ठ को बंद करते हैं, मध्यम कोष्ठ है, और अब यह क्या है, बड़ी कोष्ठ है। अब देखिए आप जानते हैं कि रेखीय कोष्ठ के बाद छोटी कोष्ठ होता है, तो रेखीय कोष्ठ के बाद देखिए छोटी कोष्ठ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, आप इसको माइंड में कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए हम पूरा आपको लिख के बता रहे हैं। देखिएगा हम क्या लिखेंगे, 56 भागा 1/3 और मध्यम कोष्ठ 15 प्लस 12 और यह माइनस है। अब यहाँ पर देखिए 9 और 6 को आप जोड़ दीजिए, तो 9 6 कितना हो गया, 15। 9 6 को जोड़ेंगे तो 15, और 15 में से 12 घट गया तो कितना हो जाएगा, 3। और इसी के साथ यह पूरा का मान हम 3 लिख सकते हैं, और इसी के साथ यह छोटी कोष्ठ खत्म होगा और इस पूरा के बदला हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। जब छोटी कोष्ठ खत्म तो बच गया मध्यम कोष्ठ, और मध्यम कोष्ठ के बाद क्या है मेरे दोस्त, यह है आपका बड़ी कोष्ठ। अब क्रिया होगा मध्यम कोष्ठ का। मध्यम कोष्ठ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मध्यम कोष्ठ है। इसमें भी प्लस और घटाव है तो कर लेते हैं। 56 भागा 1/3 और 15 12 क्या होगा, 27 होगा। 15 12 27,
और 27 में से 3 गया तो 24, 27 में से 3 गया 24, तो यह जो है आपका यहाँ पर है यह मध्यम कोष्ठ। अब जो है आप यहाँ पर दिया हुआ है मध्यम कोष्ठ। अब मध्यम कोष्ठ जो हो जाएगा तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि 15 12 27 में 3 गया तो यह हो गया 24 और यह मध्यम कोष्ठ बंद। एक जो है बड़ी कोष्ठ जो है यहाँ पर छूट रहा था, आप यहाँ पर बड़ी कोष्ठ लगा सकते हैं। देखिए अब जो है यहाँ पर यह 24 है और इसके बीच में किसका संबंध होता है, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है गुना है। तो आप कहेंगे ये जो आपका हो जाएगा 56 भागा 1/3 और इसका मतलब होता है गुना, यानी कि यह इसका गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 8 24। अब यहाँ पर बड़ी कोष्ठ है तो देख लीजिए 56 भागा में 8 है, तो 8 से अगर 56 में भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, यानी कि 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हैं तो फिर जो है दूसरा तरह से यह बन जाएगा और आपका आंसर जो है डिफरेंट हो जाएगा और आप गलत हो जाइएगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन में तो आपको यह सीखने को मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम क्या सिखाने वाले हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद जो है वीडियो को आगे बढ़ाइए। देखिएगा आपको पता है कि इसमें रेखीय कोष्ठ नहीं दिया हुआ है, छोटी कोष्ठ से शुरू है, यानी कि दुलरुआ कोष्ठ का सबसे पहले शुरू होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पहले क्रिया होगा। अब इसके घर का पहले होगा, इस घर को झांकिएगा आप तो अंदर में आपको दिखेगा गुना भाग और घटाव। तो आप यह भी जानते हैं कि सबसे पहले भाग का फिर गुना का और तब घटाव का होता है। तो यानी कि हमको जो क्रिया करना है सबसे पहले यहाँ करना है। तो इसको अगर लिख दे तो यह हो जाएगा 72 भागा यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस मध्यम कोष्ठ 35 माइनस, और यहाँ देखिए 42 माइनस है तो माइनस और 9 पच्चे क्या हो जाएगा 45, 5 गुना में क्या हो जाएगा 2, यानी कि अब छोटी कोष्ठ बंद, मध्यम कोष्ठ और यह क्या है बड़ी कोष्ठ। अब दूसरा लाइन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अब आप लोग उतना एक्सपर्ट हो चुके हैं। देखिए अब इसका क्या होगा क्रिया, 5 दूना किसका होगा क्रिया 10। चलिए लिख ही देते हैं 72 भागा यह हो जाएगा 27 माइनस मध्यम कोष्ठ 35 माइनस छोटी कोष्ठ 42 माइनस गुना का क्रिया होगा तो 5 दूना हो जाएगा 10, छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। अब यहाँ देखिए 72 भागा यह हो जाएगा 27 माइनस मध्यम कोष्ठ 35 माइनस है तो माइनस और 42 में से 10 जाएगा तो 32 और इस 32 के साथ ही छोटी कोष्ठ खत्म, यानी कि 42 में से 10 गया तो 32 यहाँ लिखेंगे और बच गया मध्यम कोष्ठ और बच गया बड़ी कोष्ठ। अब 2 कोष्ठ है तो दुलरुआ कोष्ठ छोटका होता है, उसके बाद मझला आता है तब बड़का आता है। तो अब मझला का करेंगे, मझला में क्या है देखिए 35 और 32 है, माइनस में है, क्या करेंगे 72 भागा यह हो जाएगा आपका 27 माइनस 35 में से 32 गया तो कितना हो जाएगा आप कहेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पर यह अब जो है मध्यम कोष्ठ खत्म और क्या बच गया बड़ी कोष्ठ बच गया। देखिए यह भाग का चिन्ह है, यह हो जाएगा 72 भागा और 27 में से 3 गया तो कितना हो गया 24 और अब यह कह रहा है कि 24 से 72 में भाग दो तो 24 त्रिका हो जाता है 72, यानी कि 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप भी बनाए होंगे तो आपका भी 3 आया होगा और अगर आपका 3 आया है तो यह आप मान करके चलिए कि बोर्ड मार्क्स से अगर आप किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो अब जो है आपसे यह क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे क्या बच्चा वाला सवाल दे रहे हैं, यह क्वेश्चन तो हम आसानी से बना लेंगे, लेकिन यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। अब जो है इसका रीजन बताते हैं कि यह क्वेश्चन आखिर पूछता क्यों है। आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको पूरा जो है क्या दिया हुआ है, एक ही डिजिट दिया हुआ है, यानी कि 2 2 2 दिया हुआ है। काफी सारा अगर आप बुक उल्टाइएगा उसमें आपको मिलेगा 6 6 6 6 करके पूछा जाता है। आखिर इसका रीजन क्या है, रीजन इसका यह है क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन जब ऑनलाइन जो एग्जाम होता है तो ऑनलाइन एग्जाम में जब आप उस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको जब एक ही अक्षर बार बार दिखता है तो उससे आपका जो है नज़र जो है इधर से उधर होता है, प्लस माइनस में गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए क्वेश्चन तो वो आसान पूछता है लेकिन आपके माइंड के साथ वह खेल जाता है और एक ही अंक दे करके आपको लगेगा इस 2 में प्लस लागल था कि इस 2 में गुना का चिन्ह था, इसमें माइनस था, इसमें क्या होता है गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिएगा हम क्या नियम लगाएंगे, वही नियम लगाएंगे। यहाँ पर छोटका कोष्ठ दुलरुआ कोष्ठ का सबसे पहले होगा, चलिए करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस, यह हो जाएगा 2 माइनस मध्यम कोष्ठ, यह हो जाएगा 2 माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 2। देखिए हम क्या बार 2 2 लिखे और क्या बार माइनस माइनस बोले, आपको लग रहा होगा कौन सा है इस तरह से, इसलिए यह क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे छोटी कोष्ठ में तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इस बीच में यह ब्रैकेट है तो आप कहेंगे इस ब्रैकेट के वजह से यहाँ पर जो है इस 2 और 2 तो 4 होगा, लेकिन आप इसको ऐसे लिखिएगा ना और यह मध्यम कोष्ठ और यह हो जाएगा बड़ी कोष्ठ। अब देखिए 2 माइनस यह हो जाएगा 2 माइनस यह हो जाएगा मध्यम कोष्ठ 2 माइनस और 2 चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इसलिए यह छोटी कोष्ठ खत्म।
मध्यम कोष्ठ बच गया और बड़ी कोष्ठ बच गया। अब देखिए यह हो जाएगा 2 माइनस। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 2 में से 8 गया तो -6, तो मध्यम कोष्ठ या माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिएगा ये हो जाएगा 2 माइनस, यह हो जाएगा 2 और माइनस माइनस का गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा 6। यानी कि अब आप कह सकते हैं 2 माइनस 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 2 में से -8 गया तो -6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप भी बनाए होंगे, आपको भी -6 आया होगा। तो एक डिजिट का क्वेश्चन जो है काफी पूछा जाता है, क्योंकि उसमें आपको उसको गलती करवाना रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और एक क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क के लिए दिया जाएगा। दोनों जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है और दोनों में आप देखेंगे थोड़ा ही फर्क है। तो देखिएगा, बनाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट बॉक्स में इसका क्या करिएगा, आंसर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है छोटी कोष्ठ, क्योंकि बार ब्रैकेट है नहीं तो हम छोटी कोष्ठ से शुरू करेंगे, दुलड़ुआ कोष्ठ से। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, चलिए इसको लिखते हैं। यह हो जाएगा 4 + 1/6 और यहाँ से बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ है, फिर मध्यम कोष्ठ है और फिर -10 गुना दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, तो अब जो है आप इसका क्रिया करिएगा। देखिएगा इतना का क्रिया अगर हम करेंगे तो आप कहेंगे 13 और 3 क्या हो जाएगा, 16। माइनस में 16 हुआ, 13 और 3 माइनस में 16 और प्लस 25 है, तो 25 प्लस में से -16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यह जो आपका हो जाएगा, यह पूरा क्रिया करने पर यह आपका 9 आ जाएगा, गुना पहले से था। अब मध्यम कोष्ठ को बंद करेंगे और भागा में यह है -5 है और यहाँ पर बड़ी कोष्ठ क्या है, बंद है। अब देखिएगा मध्यम कोष्ठ कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मध्यम कोष्ठ है। तो आप कहेंगे यह जो हो जाएगा 4 + 1/6 और बड़ी कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ में यह कितना हो जाएगा, -10 का 9 से गुना, तो यह हो जाएगा -90 हो जाएगा और भाग है तो भाग हो जाएगा। अब यहाँ जो ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ भाग जो देना है वह -5 से भाग देना है, तो आप इसको -5 इस तरह से लिख सकते हैं और यह बड़ी कोष्ठ, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 + 1/6 बड़ी कोष्ठ, अब -90 में भाग देना है -5 से। क्वेश्चन यह था -90 में भाग देना है -5 से, तो आप कहेंगे -90 में, यहाँ देखिए -90 में भाग देना है -5 से, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 5 से कटेगा 90 तो यह 18 बार में जाएगा। आप कहेंगे माइनस से माइनस कटेगा और 5 से 90 जो कटेगा वह 18 बार में कटेगा, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। और अब आपका बड़ी कोष्ठ बचा, इसका मतलब तो होता है गुना, तो यह हो जाएगा 4 + 1/6, इसका मतलब होगा गुना और यह हो जाएगा 18, तो हो जाएगा 36 हो जाएगा 18, यानी कि 3, तो 4 यहाँ प्लस यहाँ 3 यहाँ, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 7 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी बनाए होंगे, आपको 7 आया होगा। तो यह देखिए आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, यह आपका ऑप्शन है। अगर आप सीख चुके हैं और अगर आपको लग रहा है कि बोर्ड मार्क्स से आपको क्वेश्चन बन जा रहा है, आप क्या करिए, इसको बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। आपको जो है हम 2 पार्ट में जो है बोर्ड मार्क्स को भी पूरा बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ और कैसे आपको अप्रोच लगाना है वो सब बता करके इसको जो है ख़त्म करते हैं। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जहाँ से हम देख रहे हैं, जहाँ से जो है काफ़ी बार क्वेश्चन आ रहा है, उस छोटा छोटा टॉपिक को आपको छोटा वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। और उसके बाद हम लोग रेशियो भी पढ़ चुके हैं, और रेशियो पढ़ने के बाद जो है हम लोग जो है अब या तो एज शुरू करेंगे या तो पार्टनरशिप शुरू करेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह हमारे साथ बने रह सकते हैं।